नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 मार्च 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शुक्रवार, मास फाल्गुन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो द्वादशी तिथि होगी सुबह 8:21 तक। उसके बाद में त्रयोदशी तिथि लागू होगी। त्रयोदशी तिथि भी दूसरे दिन सुबह 6:11 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्दशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो मघा नक्षत्र होगा रात को 9:39 तक। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मीन राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि है सिंह। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:08 से 12:56 तक। राहु काल का समय देखें। राहु काल का समय है सुबह 11:01 से 12:32 तक। आज राहु काल अभिजीत मुहूर्त के दौरान आ रहा है। इसकी वजह से आपका महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में पाप ग्रह विराजमान हो तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में माना जाएगा। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव को हम लोग इंप्रूविंग हाउस मानते हैं। जैसे समय बीतता है इन चारों ग्रह, चारों स्थानों की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का है। पराक्रम जरूरी है जीवन में। छठा भाव आपके जॉब और सर्विस का है, आपके कंपटीशन का है। आपका कंपटीशन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उतना कंपटीशन और स्टीफ होगा। 10वां भाव प्रोफेशन का है, आपके मान सम्मान का है, आपके पद प्रतिष्ठा का है। 11वां भाव आपके इनकमिंग गेन्स का है, कितना इनकमिंग गेन्स आप, कितना अर्निंग आप करते हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक समय के बाद मनुष्य के जीवन में काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके लिए इस भावों में पाप ग्रह का महत्व बढ़ जाता है। पाप ग्रह आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा, आपको शत्रुहंता बनाएगा, आपको हार्डवर्क करवाएगा, आपको चैलेंजेस फेस करने की क्षमता देगा। 11वें भाव में अगर पाप ग्रह हो तो उसको पुण्य फल प्राप्ति अर्थम कहते हैं। पिछले जन्म में आपने कोई शुभ काम किया है, इसकी वजह से आपके 11वें भाव में पाप ग्रह विराजमान है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में आपके पाप ग्रह विराजमान हो और साथ साथ में ही आपकी महादशा और अंतरदशा आपको सपोर्ट करे तो आपको अपने कार्य में जी जान लगाना है। रिस्क आपको अवश्य लेना है, हार्डवर्क करना है। साथ साथ में ही अपने कार्य में कैसे वैल्यू एडिशन आप करें, कैसे आप अपने पीयर्स से, अपने कलीग से अलग स्टैंड आउट हो, इसके लिए आपको अवश्य देखना है। नौकरी में परिवर्तन करके आपकी सैलरीज बढ़ेगी। इन चीजों का आप अवश्य ध्यान रखें, इन चीजों को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मेष राशि। मेष राशि के आज पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चतुर्थे शुक्र पंचम भाव में। आज आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता रहेगी। मेष राशि आपकी मेष है और चंद्रमा आपके दूसरे अग्नि तत्वीय सिंह राशि में। वाणी पे, गुस्से पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। हालांकि धन मामले में स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर पिकनिक आप प्लान कर सकते हैं। बच्चों की तरफ भी आपका आज रुझान ज्यादा रहेगा। उनके साथ जितना टाइम बिताएंगे उतना आपको मानसिक आनंद मिलेगा। वाणी पे आप अवश्य नियंत्रण रखें, जैसे मैंने कहा था। साथ साथ में ही धन भाव में मंगल राहु भी है। मैं हमेशा कहा करता हूं, मंगल का संबंध जब भी धन भाव से बनेगा, जातक की वाणी में कटुता आएगी। जातक कुछ भी तुरंत किसी को बोल देगा जिससे उसके रिलेशंस तक भी खराब हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों को बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। कार्य क्षेत्र में पूरी जी जान लगाए। आप काफी एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। हालांकि कभी कभी जल्दबाजी भी आप में देखी गई है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। टीम बिल्डिंग रोल मिल सकता है। किसी इंपॉर्टेंट कार्य आपको सौंपा जा सकता है। अगर आप पूरे करेंगे कार्य को तो उससे आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। चंद्र बुध का संबंध भी वाणी के हिसाब से बढ़िया है। ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 12वें भाव में सूर्य शुक्र का भ्रमण है। यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क अवश्य रहना है। दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के साथ समर्पित रहे। लग्जरियस चीजों पे आपका खर्चा होगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखना है। खान पान पे भी विशेष ध्यान रखना है। मीठी चीजें कम खाएं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय शुक्र चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे। चंद्रमा को चतुर्भाव में कारक माना जाता है।
जितनी ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतना फायदा होगा। आज कुछ भूमि वाहन संबंधित डॉक्यूमेंट आप साइन कर सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट आपका हो सकता है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। लगन में मंगल राहु होने के कारण थोड़ा सा स्वभाव में जल्दबाजी प्रवृत्ति, तुरंत निर्णय लेना, चिड़चिड़ापन, इन चीजों से बचे। वाणी पे आप अवश्य नियंत्रण रखें। धनेश होकर बुध दशम भाव में बहुत बढ़िया है। वाणी का सही उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त फायदा होगा। वाणी संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं जिसमें वाणी का प्रयोग ज्यादा हो जाता है, जैसे सेल्स मार्केटिंग हो, कंसल्टेंसी हो, परामर्श हो, ज्योतिष हो, फाइनेंस हो, जहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन है, इन क्षेत्रों में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। आज आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। फैमिली का भी सहयोग आपको बढ़िया मिलता दिख रहा है। गुरु शनि भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। नया सीखने के लिए आप अवश्य प्रयत्नशील रहें। लग्नेश होकर शुक्र 11वें भाव में है। सूर्य के साथ में धनागमन की स्थिति बढ़िया रहेगी। विपरीत से सहयोग मिलेगा। आपके पार्टनर्स आपको सहयोग करेंगे। कुछ नया सीखने के लिए, नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेरी सलाह होगी कि अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू करते हैं, वृषभ राशि वाले, उनको शुक्र संबंधित व्यवसाय काफी अच्छे माने जाते हैं। ब्यूटी स्टोर हो, होटल मैनेजमेंट हो, डिजाइनिंग हो, लग्जरीज चीजों में डील करना हो, लेदर हो, ब्यूटी स्टोर, ड्रेस मटेरियल, इन क्षेत्रों में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। कुछ नया काम आज अवश्य शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में, धनागमन की स्थिति बढ़िया रहेगी। पैतृक संपत्ति अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आज सॉल्व होगा। कोई एग्रीमेंट आपका हो सकता है, टेनेंट के साथ में एग्रीमेंट हो सकता है, लैंड डीलिंग में आपका एग्रीमेंट हो सकता है। आगे आप इसके लिए आगे आप बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, थोड़ा सतर्क अवश्य रहें, जल्दबाजी में निर्णय ना करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, सिंगल एलिमेंट ऑफ डाउट हो, किसी का ओपिनियन ले और उसके बाद भी निर्णय करें। खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखना है। भोजन अगर आपका सात्विक हो तो बहुत बढ़िया है। दशम भाव में सूर्य शुक्र बहुत बढ़िया है। घर में कुछ गेट टुगेदर, पिकनिक आपका प्लान हो सकता है। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। पुराने कोई रिलेटिव्स आपको सडनली विजिट करके जा सकते हैं। क्रिएटिव वर्क, डिजाइनिंग, इसमें अगर आप कार्यरत हैं तो उसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। मंगल राहु यहाँ पे 12वें भाव में होने के कारण आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। चोट चपेट की संभावना हो सकती है। वाहन अगर आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। कर्क राशि के लग्नेश होकर धन भाव में चंद्रमा रहेंगे। आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। फैमिली का सहयोग बढ़िया मिलेगा। वाणी आपकी मधुर होगी जिससे आप सबको मोहित कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके के गायन क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, मीडिया पर्सनैलिटी है, तो आज का दिन आपका बढ़िया है। आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा केमरून 2 से भी ग्रसित है और गुरु से 6वें 8वें का संबंध भी बना रहे हैं। धन मामलों में निर्णय लेते समय सावधानी अवश्य बरतें। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दें। सूर्य शुक्र भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। लग्जरियस यात्राएं आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। पिता से सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी तरीके का परामर्श अगर आप चाहते हैं तो पिता से गाइडेंस ले, अपने पार्टनर से गाइडेंस लेंगे तो भी बढ़िया होगा। बुध यहाँ पे अष्टम भाव में है, वाणी के कारक और व्ययेश भी है। हेल्थ संबंधित आपको समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। अगर आप किसी भी तरीके की बीमारियों से गुजर रहे हैं तो आपको अपने सेहत के ऊपर खास ध्यान देना है। बुध आपके लिए अकारक ग्रह है, इसके लिए किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपके लिए उचित नहीं होगा। सप्तम भाव में गुरु शनि भी है। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर सकते हैं, उनके विवाह तय होने की योग है। पुराने मित्रों से अगर कहीं आप उनसे कुछ पैसा आपको लेना है तो आप फॉलो अप कर सकते हैं, वो भी आपको आज मिल सकता है। सिंह राशि के लगन में चंद्रमा रहेंगे जो आपको अनुशासन प्रिय बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाएंगे। हालांकि कभी कभी सिंह राशि वाले आलस्य भी कर जाता है। किसी भी तरीके का आलस्य आपके लिए आज ठीक नहीं होगा। जो भी कार्य आप ले उसको पूरा करें। फैमिली का सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनर से भी सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। 6ठे भाव में गुरु शनि और 8वें भाव में सूर्य शुक्र है। कहीं ना कहीं ये भाव आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, आपके कर्जे को भी प्रदर्शित करते हैं। हो सके तो अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखें। पैसे किसी को उधार आज ना दे। पार्टनर के साथ भी संबंध आपको मधुर रखने हैं। एक दूसरे के प्रति दाम्पत्य वाले समर्पित अवश्य रहें। पिता के सेहत के ऊपर भी आपको खास ध्यान देना है। गुरु शनि
की दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण व्ययाधिक्य भी आपका होगा। मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा कि अगर आप किसी भी तरीके का व्यय करते हैं और अच्छी जगह पे करते हैं, जैसे पूजा पाठ हो, दान धर्म हो, विद्यार्थियों को मदद हो, तो इससे काफी फायदा आपको होगा। कन्या राशि के आय शुक्र चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। आय हो सकती है, लेकिन आय को आपको अच्छी तरीके से चैनलाइज करना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आपको सडन एक्सपेंसेस भी देंगे। चित्तजन्य रोग हो, सिर में दर्द हो, माता के साथ संबंध कटुता आए, ऐसी स्थिति हो सकती है। आपको सतर्कता अवश्य बरतनी है। सप्तम भाव में सूर्य शुक्र भी है। दाम्पत्य वाले भी एक दूसरे प्रति समर्पित रहे, मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। लग्ने शुक्र बुध छठे भाव में है। आपको अपने मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। अगर आप किसी भी तरीके के लॉ, मेडिकल, मेडिसिन, परामर्श से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। गणेश जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया है। पंचम भाव में गुरु शनि रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ आपको सतर्कता अवश्य बरतनी है, क्योंकि शनि पंचम स्थान से सप्तम स्थान में दृष्टि डालेंगे। शुक्र के ऊपर थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य रहना। पार्टनरशिप में कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, प्रॉपरली एग्रीमेंट या पार्टनरशिप करते समय सावधानी एक बार अवश्य बरतें। तुला राशि के 11वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। 10वें शुक्र, 11वें में चंद्रमा बहुत ही बढ़िया है। आय बढ़िया होगी, पार्टनर से सहयोग मिलेगा, विपरीत से सहयोग आपको मिलेगा। कुछ नया रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। इनकम में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन के भी आसार बन रहे हैं। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए उनको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सतर्क अवश्य रहना है। जल्दबाजी में निर्णय ना करें, पेशेंस, हार्डवर्क अवश्य करें। मंगल राहु यहाँ पे अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। चोट चपेट की संभावना हो सकती है। वाहन अगर आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। मंगल राहु का संबंध धन भाव से होने के कारण फॉर सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड आपको अवश्य पॉलिसी अपनानी चाहिए। मैंने जैसे कहा था, मंगल का संबंध जब भी धन भाव से बनेगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप धन संबंधित ले सकते हैं। वाणी में कटुता हो सकती है, यहाँ पे आपको सतर्क अवश्य रहना है। सूर्य शुक्र यहाँ पे छठे भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण लग्जरियस चीजों पे आपका खर्चा होगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि कई एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल न जाए। मीठी चीजें आप कम खाएं, बड़ों का सम्मान करें। अगर किसी भी तरीके के हार्ट संबंधित या ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारियों से परेशान है, आपको अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। बुध भी पंचम भाव में है। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट अगर आप चाहते हैं, जैसे जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्रीमेंट हो या जहाँ पे फॉरेन कनेक्शन आपका है, फॉरेन क्लाइंट्स आपके हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फॉरेन किसी भी तरीके के चीज़ों में आप निवेश करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो भी आगे आप बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के लग्ने शुक्र, मंगल सप्तम भाव में है, जहाँ पे मंगल राहु का योग है। थोड़ा सा वाणी और गुस्से पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन वाले भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। आज आप काफी कॉम्पिटिटिव अवश्य रहोगे, एम्बिशियस भी रहोगे। कुछ पाने की इच्छा आपकी आज काफी प्रबल होगी। भाग्येश होकर चंद्रमा दशम भाव में है। माता पिता से सम्मान आपको माता पिता का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, आपके लिए बढ़िया होगा। विपरीत से सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी तरीके के होटल, कैटरिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ओल्ड एज होम्स या नर्सरी, इन चीज़ों में आप काम करते हैं तो उसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। तृतीय भाव में गुरु शनि भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील है, प्रयास करें, उनको विवाह के कुछ प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य शुक्र है। अगर आप किसी भी तरीके के मीडिया, क्रिएटिव वर्क से संबंध रखते हैं, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, आपको एडवर्टाइजिंग एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे क्रिएटिविटी है, म्यूजिक, मीडिया, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इन क्षेत्र से संबंधित लोगों से मिले, उनसे संबंध आज आप बढ़ा सकते हैं और इसका आपको कार्य क्षेत्र में काफी फायदा होगा। धनुराशि के धन भाव में गुरु शनि का भ्रमण वैसे काफी बढ़िया है। फॉर सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आपके लिए बढ़िया होगी। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पे है, छठे और आठवें भाव पे भी है। छठा भाव
एक प्रकार से सर्विस का है, कंपटीशन का है और दशम भाव के प्रोफेशन का है। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया जॉब आपको मिल सकता है। मेहनत से काम करें, ट्रांसफर भी के लिए अगर आप प्रयत्नशील है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी फायदा आपको होता दिख रहा है। अष्टमेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में रहेंगे। शिव जी की आराधना ही आपके लिए काफी बढ़िया होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको मिल सकता है। अगर किसी भी तरीके के ऑकल्ट साइंस से आप संबंध रखते हैं, जैसे ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र विद्या हो, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र का भ्रमण है। शुक्र चतुर्थ भाव में अच्छे माने जाते हैं, हालांकि सूर्य के साथ में है, अस्त है, फिर भी प्रभाव अवश्य देंगे। घर में कुछ नई चीजें आप ले सकते हैं। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। कोई रिलेटिव्स के साथ कहीं आपका प्लानिंग हो सकता है बाहर जाने का। तृतीय भाव में बुध दशमेश है। कार्य क्षेत्र संबंधित आपको छोटी मोटी यात्राएं करने को मिल सकती है। किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आप आज साइन कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लगन में गुरु शनि का भ्रमण यथावत जारी है। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है, इसके लिए उनको सतर्क अवश्य रहना है। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, ये आप थोड़ा अपने दिमाग में लेके चले। बस आपको पेशेंस रखना है, हार्डवर्क करना है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना है। धन भाव में बुध भी बहुत बढ़िया है। वाणी में आपकी मधुरता लाएंगे। सामंजस्य पूर्वक अगर आप कोई कार्य करते हैं, घर में कहीं वाद विवाद है, आप बैठकर उसको सॉल्व करें। किसी भी तरीके के वाणी संबंधित क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं, जैसे मार्केटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, एडवाइजरी हो, परामर्श संबंधित हो, बैंकिंग हो, इसमें आपको आज बढ़िया सफलता मिलेगी। अष्टम भाव में चंद्रमा यहाँ पे सप्तमेश होकर होने के कारण आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में सतर्क अवश्य रहना है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। पार्टनरशिप हो सके तो आज अवॉइड करें। चंद्रमा यहाँ पे केंद्रुम दोष से भी ग्रसित होने के कारण माता के सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। विद्यार्थियों के लिए मेरी एक सलाह होगी कि उनको पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जितने चाहे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स न मिलना, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसके लिए आप अलर्ट रहें, पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान दें। तृतीय भाव में सूर्य शुक्र भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। लेजर ट्रिप आपका हो सकता है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध आपके काफी अच्छा रहेंगे। अगर खराब है तो इंप्रूव भी आज हो जाएंगे। बातचीत करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा एक माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के धन भाव में सूर्य शुक्र का भ्रमण काफी बढ़िया है। शुक्र आपके लिए भाग्येश भी है और एक धन योग भी आपके लिए घटित कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आपकी वाणी से सबको आप आज मोहित करेंगे। अगर किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, आपके दोस्त की कंपनी में, या कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं, स्टेक खरीदना चाहते हैं, तो आगे आप बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा षष्ठेश होकर सप्तम भाव में है। अपने पार्टनर के सेहत के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। थोड़ा सा पार्टनर का मन विचलित होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसी स्थिति हो सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल राहु होने के कारण घर में कहीं कलह का वातावरण निर्माण ना हो, इसके लिए भी आपको खास ध्यान देना है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। अपने गुस्से पे अवश्य नियंत्रण रखें। 12वें भाव में गुरु शनि का भ्रमण है, जो आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी करवाएंगे। अगर अच्छी जगह पे आपका खर्चा हो, जैसे पूजा पाठ हो, दान धर्म हो, विद्यार्थियों की मदद हो, तो आपके लिए ये काफी मददगार साबित होगा। चंद्र गुरु का 6वें 8वें का भी संबंध बन रहा है, इसके लिए आपको सतर्क अवश्य रहना है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, करियर, जो भी आप निर्णय लें सावधानी पूर्वक लें। मीन राशि, मीन राशि के लगन में सूर्य शुक्र है। सूर्य आपके लिए षष्ठेश है और शुक्र सप्तमेश है। 6वें 8वें के मालिक होकर लगन में होने के कारण आपको थोड़ा सतर्क अवश्य रहना है। सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। 8वां स्थान जो एक प्रकार से क्रोनिक डिसीजेस का भी है, इसके लिए अगर आप किसी भी तरीके के बीमारियों से परेशान हैं, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। मीठी चीजें कम खाएं। जितना ज्यादा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। शुक्र यहाँ पे वैसे मालव्य योग कारक भी है। अगर आप एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखते हैं, माइंड पे कंट्रोल रखते हैं, तो आज का दिन आपका बढ़िया है। फैमिली का सहयोग मिलेगा। भूमि भवन का भी सुख आपको बढ़िया मिलता दिख रहा है। सप्तमेश होकर बुध 12वें भाव में है, अपने से
छठवें आठवें का संबंध बना रहे हैं, पार्टनर के सेहत के ऊपर आपको अवश्य ध्यान देना है। पुराने रोग कहीं अगर किसी भी बीमारियों से परेशान है आपके पार्टनर, तो उनको सपोर्ट करें। प्रॉपर हेल्थ मेडिकल चेकअप भी आप अवश्य करवाएं। 11वें भाव में गुरु शनि आपके धन में अवश्य वृद्धि करेंगे। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करने के लिए आप अवश्य प्रयत्नशील रहें। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण विवाह के लिए प्रयत्नशील है। विवाह के प्रपोजल्स आपको कुछ मिल सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे छठे भाव में होने के कारण यहाँ पे आपको वो शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, मन भटकाव की स्थिति दे सकते हैं। निवेश करते समय भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। तृतीय भाव में मंगल राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।